इनमें कब तक रहोगे बादला गठरिया तुम्हारे लिए सब रोते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारा साथ देते। अंत समय जब तेरा आया हाथ पकड़ के कुटुंब रोया, अंत समय जब तेरा आया हाथ पकड़ कर कुटुंब रोया, अंत समय जब तेरा आया हाथ पकड़ के कुटुंब रोया, समय जब तेरा आया हाथ पकड़ कर कुटुंब रोया। लेकिन विचार करो, कोई साथ जाने वाला है, कोई कितना भी प्रयास करे कदापि नहीं जा सकता। कोई संग ना चले गो बांधना गठरिया नर पे तेरी ना मिले गो बांधना गठरिया नर भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरुबिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अजब शिव समान भी बिना गुरु के भव नहीं तर सकता है। तो हे मानव, ऐ मानव मुक्ति जो पाना, गुरु शरण में मन को लगाना। ऐ मानव मुक्ति जो पाना, गुरु शरण में मन को लगाना। ये है मानव मुक्ति जो पाना, गुरु शरण में मन को लगाना। है मानव मुक्ति पाना, गुरु शरण में मन को लगाना। क्यों कि गुरु बिन, हे गुरु बिन, कि गुरु बिन भवना तरे गो बांधना गठरिया नर पे भवना तरे गो बांधना गठरिया नर तेरी नाम मिले गो बांधना गठरिया नर पे
भजन करते देखा। माँ ने कहा क्या चाहिए? मैया भोजन भिक्षाम देहि। मैया ने कहा भिक्षा चाहिए, भोजन। बोले भोजन कैसा? मीठा या तीत? संतों ने कहा मैया हम थोड़े वैसे संत हैं, हर एक के घर में भोजन नहीं करते हैं, और जिस घर में भोजन करते हैं कुछ शर्त है हमारी। अब आप भोजन कराएंगे कि नहीं पहले निर्णय करें। मैया ने कहा हमारे यहाँ कोई संत वापस नहीं जाता, हम भोजन कराएंगे, तुम्हारी शर्त क्या है? इन्होंने कहा हम भोजन करेंगे, लेकिन आप भोजन बनाएंगी, भोजन जब परोसेंगी तो वस्त्र कोई नहीं पहनेगी। माँ ने विचार किया संत और ऐसे वचन, कारण क्या है? नेत्र बंद किए, हाथ देखा ध्यान धर के, ओ मन ही मन मुस्कुराई, धन्य यार तुम्हारे जीवन के भाग जाग गए। मारे दरवाजे पे कोई साधारण संत ना आवे, जो तो सच में भगवान आ गए। तो मैया ने भी अपनी कहा प्रभु तुम्हारी लीला में हम भी एक लीला कर दें। लिया हाथ में जल, अवश्य हम भोजन कराएंगे तुम्हें निर्वस्त्र होकर के, चिंता मत करो। और माँ ने लिया जल, बोली मेरे मन बच कर्म से यदि पति का ही हो ध्यान, तो ये तीनों बने अति बालक नादान। 6 महीने के बालक बन गए, और 6 महीने के बालकों को क्या पता है आप वस्त्र पहने न पहने। और मैया ने बड़ी सुंदर से खीर बनाई, इन्हें सुंदर से स्नान करवाया, बच्चों को पहनाया, भोजन पवाया। बैठे 3 के तीनों, तो 1-2 चम्मच तो खाएं, तो फिर बाल लीला करें, मैया को आनंद देने आए। अब खिला में तो मुंह हटा में। अरे माँ ने कहा कहो ना, अभी तो कह रहे थे बहुत भूखे हैं, खाएं, लो ना। फिर से कहा मैं खावे कि यहाँ पे लगा मैं। बहुत आनंद लिया। माँ ने भोजन कराने के बाद में सबका मुंह हाथ धुल करके और पालने में बढ़िया से लिटा दिया। भोजन के बाद, स्नान के बाद बच्चे बड़ी नींद आवे बढ़िया से, और जब सोने लगे तो माँ अपने हाथ से पालना झुला रही है और कह रही धन्य है प्रभु, कहाँ हम एक एक के लिए परेशान थे और 3 बालक हैं। अपने आपने भाग्य की सराहना कर रही है, देवता भी देख रहे हैं और सराहना कर रहे हैं। धन्य है अनसुईया मैया। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे बन कर के लालना। मारे खुशी के फूल न समाते,
देव बन करके लालना। नारद जी देख रहे ऊपर से और मैया क्या कह रही हो, आप प्रभु आप अगर आए हो तो हमें बधाई देने के लिए आए। मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई। और भूल गए आके यहाँ सारी चतुराई, भूल गए आप यहाँ सारी चतुराई, भूल गए आके यहाँ सारी चतुराई। भूल गए आप यहाँ सारी चतुराई। नारद बाबा कह रहे प्रभु भारत की देवियों से, भारत की देवी से आज बड़ा सामना झोल रहे धन करके लालना। झूल रहे जीवन हर करके लालना, झूल रहे जीवन हर करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया बालना, झोल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे जीवन हर करके लालना, झूल रहे जीवन हर करके लालना। बोलिए श्री नारायण भगवान की। इतना मैया आनंद में इधर समय कट रहा है, उधर जा करके नारद बाबा लक्ष्मी जी से बोले मैया प्रणाम, और विष्णु जी कहाँ हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे। लक्ष्मी जी कह रही तुम्हीं को मालूम होगा, आप ही सब कारण के कट रही हो, बताओ। बोले भेजा तो आप ही नहीं था। तो नारद जी बताओ कैसे आएंगे, बोले अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, बोले 6-6 महीने के हो गए, अब बड़े होंगे तब आएंगे, इंतजार करो। नारद बाबा से कहा, लक्ष्मी जी ने कहा युक्ति बताओ। नारद बाबा बोले ऐसे थोड़े, अब तुमने अपराध किया है तो जैसे भेजा है वैसे लेने जाना पड़ेगा। ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी जी चली और जाकर के दरवाजे पे पहुंची, अलग लगाई, सामने मैया आई। कौन हो, कहां से आए, क्या चाहती हो? कछु बोलवे की क्षमता नहीं, कैसे बता दे हमने ये अपराध कर दिया। नारद बाबा कहे आगे बढ़ो, अपनी बात कहो, क्षमा मांगो, ऐसे नहीं कुछ मिलेगा। फिर भी कहा कि हमारे स्वामी आपके यहाँ आए हैं। मैया ने कहा आपके स्वामी, हम आपे को नहीं जानते, स्वामी कैसे यहाँ आ सकते? और हम सती ठहरी, हम किसी पुरुष को आने नहीं देते, कैसे आ सकता है? सपने में भी मत कहो, नहीं तो हमें गुस्सा आ गई कि तुम श्राप दे देंगे। तुम एक कांप नहीं, उनसे गलती हुई, हमने अपने देवों को भेजा, लेकिन तुमने उन देवों को 6-6 महीने के बालक बना लिए, वही है हमारे स्वामी। अनसुईया मैया ने कहा अगर वही है तो अपने अपने ले लो। अब कैसे लेने, सब एक छोटा बालक, कोई अलग अलग दिखेगा, सब एक जैसे। और ब्रह्माणी तीनों को देख करके चली आई है, वो पता ही नहीं है। अगर हम अंदाजे से उठा भी लें तो कहीं विष्णु जी ना आ जाए गोद में। लक्ष्मी जी सोच रही हैं कहीं ऐसा न हो ब्रह्मा जी आ जाए हमारी गोद।
कैसे काम बने? नारद बाबा बोले बस तुम लोगों में यही कमी है। अरे अपनी तो कमी को जाहिर करो और अगर अपराध किया है तो उसका क्षमापन तो करो, क्षमा मांगो। लक्ष्मी जी बड़ी हाथ जोड़ के बोले क्षमा क्षमा मैं कौन हूं? मैं परिचय देते हुए कहा कि मैं क्षमा हूं, अर्थात लक्ष्मी जी। क्षमा क्षमा मैं क्षमा चाहती और मैं हूँ रमाए रमापति है, मैं हूँ रमाए रमापति है। क्षमा क्षमा मैं क्षमा चाहती, मैं हूँ रमाए रमापति। ओ लक्ष्मी जी विष्णु जी हमारे यहाँ। अच्छा तो आप कौन हैं? सत्य जी आगे बढ़े। अरे सती बता दो, हमें समझ में नहीं आता कौन से हमारे पति। सती बता दो पति कहाँ है, पाए परत हम पार्वती है, पाए परत हम पार्वती है। सती बता दो पति कहाँ है, पाए परत हम पार्वती। अब समझ में आया। अनुसुईया मैया कहने लगी तो इसका मतलब ये लक्ष्मी जी ये रुद्राणी, इसका मतलब ब्रह्माणी? बोली हाँ ब्रह्माणी। लक्ष्मी सती अनुसुईया जी कहने लगी हो सकता था ये कि विष्णु आ सकते थे, शंकर जी और पिता ब्रह्मा, और आकर के हमसे ऐसा कहेंगे? नहीं हो सकता है। अब सब हाथ जोड़े खड़ी पछतावा कर रहे हैं। नारद बाबा ने कहा मैया इनका अपराध मार्जन हो गया, गलती स्वीकार प्रायश्चित कर रही ना, अब अपनी थोड़ी कृपा दिखा। माँ ने जल डाला और जैसे तीनों देवता सामने प्रकट हो गए तो भगवान ने उससे कहा तीनों देव अभी तो हम तीन बालकों की माता थी, क्या हम अकेले रह जाएंगी? कहा नहीं माँ, आज से तुम हमारे तीनों के अंश से एक अंश तुम्हें बालक मिलेगा। आज से एक बालक की याचना तुमने की, तीन बालक मिलेंगे। और तीनों देवताओं ने अपने अपने अंश से एक बालक दे दिया। सोमो भद्र ब्रह्माणो ब्रह्मणोश्चेन ततो विष्णे सुयोग विदु। ब्रह्मा के अंश से कौन? सोमो भवत ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के अंश से द्वितीय के चंद्रमा बालक। और विष्णु योगविद, विष्णु के द्वारा कौन? भगवान दत्तात्रेय, छठा अवतार है भगवान का। ब्रह्म से बोले दत्तात्रेय भगवान की। दुर्वाससः शंकर यांसो निबोधनीरसः प्रणयः। भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी तीनों ने अपने अपने अंश से एक बालक दिया और इस प्रकार से अनुसुईया मैया की तीन बालकों से गोदी भर गई। प्रेम से बोले अनुसुईया मैया की जय जय श्री राम। ये सुंदर पावन कथा, यद्यपि भागवत में इतनी कथा नहीं है, अंश पुराणों के अनुसार थोड़ा सा आपको परमात्मा की कृपा अनुसार कर दिया। भागवत के अनुसार तो इतना ही है कि एक पैर पे खड़े होकर के 100 वर्ष तक तपस्या की अत्रि और अनुसुईया ने, और भगवान एक के लिए तपस्या की, लेकिन तीनों देव प्रसन्न हुए और तीनों ने अपने अपने अंश से एक बालक